आपने एक काम ये किया है कि आजकल क्योंकि बिजली का बहुत बहरान है तो इन्होंने एक टरबाइन ईजाद की है जो रिवायती टरबाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और आप इसकी हमें तफसील बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी मुज़फ़्फ़र साहब बताइए, ये टरबाइन है क्या जो आपने बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। जी ये टरबाइन जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि बिजली की शार्टेज और बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से मैं तकरीबन 3-4 साल से इस कोशिश में लगा हुआ था। चूँकि मेरी तालीम टेक्निकल कोई नहीं है तो मैं कोशिश में लगा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा। फिर उसके बाद मैं एक अदारा है एनर्जी डिपार्टमेंट, उनको मैंने एप्लीकेशन दी कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा और मुफ्त बिजली बन सकती है। वो उन्होंने मुझे एक महकमे के पास भेजा, उसका जैली अदारा है उनका PPDC, उसका ऑफिस था इधर इछरा में। इधर में आया, उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि कुछ बना के दिखाएं, फिर उसके बाद आपके साथ बात हो सकती है। और मैंने उसको मशीन को खुद अपनी कोशिश से और अपनी जेब से बनाना शुरू किया। चूँकि मैं टेक्निकल तालीम नहीं रखता था इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने, हाँ थोड़ा बहुत ये टेक्निकल काम करता रहा हूँ मैं खुद से अपनी जो अपना फैक्ट्री में। तो मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रहमत की, तो वो तकरीबन 7-8 माह पहले वो यूनिट एक मैंने तरतीब दे लिया, बना लिया, बन गया। उसके बाद मैं फिर उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी ये इरिगेशन का मामला है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास आप जाएं, क्योंकि उसको जो यूनिट बना हुआ था उसको लगा के तो चेक करना था कि भी उसका एक्सपेरिमेंट करना था कि अगर सही भी चलता है को नहीं। मेरी कोशिश ये थी कि चूँकि हमारे पास जो पंजाब और पूरे पाकिस्तान में नहरें हैं उनका एक जाल बिछा हुआ है पूरी, मेरा ख्याल कहता है कि शायद एशिया में इतनी नहरें किसी मुल्क के पास भी ना हो, तो पानी भी एक तरफ को चलता है। आइडिया ज़हन में यही था कि विंड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे अपने जो RPM में पूरे कर लेते हैं, तो ये भी हो सकता है नहरों के ऊपर भी। तो नहरों के ऊपर लगाने का मेरा रन ऑफ कैनाल पे था आइडिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कामयाब कर लिया। अब वो उसको मैंने इजाज़त ली, इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक अदारा है, जैली अदारा नंदीपुर में रिसर्च सेंटर है, जिसमें वो मुख्तलिफ डैमों के जितने भी मॉडल वगैरह हैं वो बनाते हैं। उधर बेशुमार इंजीनियर भी उधर ही रहते हैं। उनके साथ मैंने रब्ता किया, वो चीफ साहब थे इरिगेशन डिपार्टमेंट नंदीपुर रिसर्च सेंटर के, उनके साथ रब्ता किया। उन्होंने मुझे इजाज़त दी उधर, तो महकमे वालों ने, उधर मैंने जाके ना, वो चूँकि है ही रिसर्च सेंटर, उधर मैंने लगा के उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ख़ास रहमत है और अल्लाह की मदद से मैंने उसको चलाया। जब वो चली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया। हाँ जी। कितनी बड़ी टरबाइन थी ये? तो हमने मॉडल बनाया था एक। अच्छा। मॉडल तकरीबन चेक हो गया, उस पर भी हम तकरीबन जो है ना 15 kW तो बना रहे हैं उधर बिजली। और उससे ये है कि अगर जो मेरे ज़हन में आइडिया है, जो मैंने उसका तरतीब दिया हुआ है, अगर वो मशीन बने तो 100 से 150 kW तक, क्योंकि नई क्रिएशन है वो। इससे पहले ऐसी कोई मशीन बनी, हाँ बड़ी फालों पे लगी हुई हैं मशीनें, दुनिया में भी लगी, पाकिस्तान में भी लगी हुई, लेकिन उसका पानी जो है बहुत स्पीड से आता है। उधर तो चल सकती हैं, लेकिन इधर जो है कंट्रोल्ड पानी जो है, इस पे ये ऐसी मशीन पहले दुनिया में मैंने जो सर्च किया है अभी, अच्छा मशीन बनाने के बाद मैंने सर्च किया है कि भाई पहले भी किसी ने बनाई हुई है कि नहीं, लेकिन पहले किसी ने भी ऐसी मशीन नहीं बनाई हुई जो स्लो वाटर पे चल जाए, जो स्लो पानी आता है उस पे चल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश और अल्लाह से मेरी पूरी तवक्को है कि अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा और हम बिजली के बहरान, महंगी बिजली के बहरान से निकल जाएंगे। अच्छा, ये तकरीबन कितना खर्चा इस पे आएगा जो आप बनाना, और कितनी बिजली बनेगी? जी सर, ये अगर हम कंपेयर करें जो पहले ऑलरेडी टरबाइन जैसे हैं हमारे यहाँ, तो उसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे ये कम खर्च पे होगी?
पहली बात तो सर ये है कि पहले जो है रन ऑफ रिवर पे या रन ऑफ कैनाल पे, उस पे पहले तो है ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले इधर दीपालपुर के करीब इन्होंने लगाई थी। पिछले प्रोग्राम में एक साइंसदान आए थे, उन्होंने बताया था कि वो पहली टरबाइन वहाँ लगी थी। खैर हम उसको कंपेयर नहीं करते, आप सिर्फ ये बताएं कि इस पे खर्चा कितना आएगा। इस पे खर्चा तकरीबन 5 मिलियन से 7 मिलियन तक अंदाजन आएगा। अच्छा। इससे कम ही होगा। अच्छा, ज्यादा नहीं होगा। इसमें कितनी बिजली बनेगी? इसमें तकरीबन 1 से 150 KW बनेगी। अच्छा, 50 मिलियन में एक 5 मिलियन में 5 मिलियन में 1 मेगावाट? नहीं मेगावाट नहीं सर। हाँ, ये तकरीबन कम से कम 7 अदद यूनिट लगेंगे तो फिर 1 मेगावाट मुकम्मल हो जाएगी। यानी 1 मेगावाट एक जो है 5 में बनेगी, 5 को आप 6 से ज़रब दें फिर उससे 1 मेगावाट जी, बनेगी। 1 मेगावाट बनेगी। अच्छा, ये खर्चा आएगा। तो आपने कोई प्रपोजल गवर्नमेंट को पेश की है इस किस्म की? जी, ये प्रपोजल के तौर पे ही मैं चला था। अच्छा। अब ये तकरीबन 3-4 माह से मैं गवर्नमेंट को, जिसमें वज़ीर आला साहब, अच्छा। चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी जो वुज़रा हैं उनको कुछ को तो मैं मिल के आगाह कर चुका हूँ और कुछ को मैंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं। एप्लीकेशन मेरी पे वो एनर्जी डिपार्टमेंट के पास गई थी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने उस पे एक जो है PPDB अदारा है उनका, उनके जो एहलकार हैं या वो कह लें कि डायरेक्टर साहब हैं, उनको भेजा था उधर। उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया है उधर जाके, और वो रिसर्च सेंटर के जो चीफ साहब हैं और बाकी जो अफसर हैं वो भी साथ थे उधर। उन्होंने तकरीबन 1.5 माह पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया है चला के उसको मेरे साथ, क्योंकि वो हमने मॉडल बनाया हुआ है तो मॉडल के तौर पे ही हम चला सकते थे उसको उधर, क्योंकि हमारे पास ना तो रोज़ आ जा सकते हैं। वो मॉडल उधर लगा हुआ है। जब वो उसको चलाने की 1-2 दिन हमने चलाया था, उसके बाद फिर हम आगे कोई बंदा एक्सपर्ट है कोई नहीं उधर जो उसको चला ले, तो उन्होंने वो पास भी कर दी है। एनर्जी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को लिख दिया उन्होंने। एनर्जी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब के साथ भी मेरी इसी दरख्वास्त पे जो चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आला साहब ने उधर उनको मार्क की थी, उसी पे मेरी मीटिंग भी हुई थी। उनको मैंने ब्रीफ किया सारा, वो वीडियोस दिखाई जो चलती हुई, फिर उन्होंने वो लिखा कि उधर आप जाएं, PPDB वाले जो हैं वो जाके तो उसको चेक करें कि फिजिबल है कि नहीं। अच्छा। उन्होंने वो रिपोर्ट अपनी लिख दी है। अच्छा। कि वो चल सकती है। अच्छा, इसका जो सामान है वो कहाँ से आएगा? जो टरबाइन जिस चीज़ से आप बनाते हैं जी, तो सारा सामान क्या होता है? ये वो सारे का सारा मेरी कोशिश थी कि ऐसा मटेरियल लगाएं। वैसे तो उसका जो गियर बॉक्स है वो बाहर से भी मिलता है। अच्छा। वो दूसरी मुल्कों से किसी से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके इवज़ भी वो जो हमारी जो ये कह लें कि डॉलर बाहर जाएंगे, वो मैंने उसका जो घेर है उसको इधर ही तरतीब दी है। अच्छा। ताकि इधर ही बने, इधर के ही लोगों को रोज़गार मिले। अच्छा। और जो आपका सवाल है कि वो उसका मटीरियल, उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो डेनमो है ना वो शायद बाहर से आए, बाकी एक नट पेज से लेके मुकम्मल मशीन की फिटिंग, मुकम्मल मटेरियल सारे का सारा पाकिस्तान में ही बनेगा। अच्छा। पाकिस्तान के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। अच्छा। और पाकिस्तान की मैं क्या आपको बताऊं कि मेरी ख्याल के मुताबिक अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा अगर अच्छा, इस मशीन को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि कई लाखों मशीनें लग सकती हैं ना। जी जी। नहरें तो हमारे पास वो कराची तक आप जाए ना गिलगित से लेकर, तो पानी तो समुद्र की तरफ जा रहा है, तो पानी इतना जा रहा है उसमें अब दरियाओं पे भी लग सकती हैं, हेड्स पे भी लग सकती हैं और नहरों पे तो आसानी से लग सकती है ना। अच्छा। बहुत आसानी से लग सकती है। तो सब मुकम्मल मटेरियल उसका एक नट पेज से लेके मुकम्मल गेयर बक्से तक। अच्छा। हाँ, डेनमो भी इधर बन सकती है, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि डेनमो को अब तो इंपोर्ट चाइना से हो रही है, तो इधर आसानी से बन सकती है, उसका तो भी कोई मसला नहीं है। हमारे पास तो इंजीनियर भी इतने ज़्यादा हैं, वो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। राना साहब, ये फरमाइए कि जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो सरकारी इदारों ने आपके साथ किस हद तक ताउन किया?
जी सरकारी इदारों के पास मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं गया था जी। उन्होंने कहा जी कुछ बना के लाएं, बेशुमार लोग आते हैं वो आइडिया देते हैं, तो हमारे पास तो कोई फंड नहीं है ऐसा कि हम आपको दे दें और आप हमें बना के दें। मैंने कहा चलो मैं खुद ही बना लेता हूँ, मैंने बना ली है। अब आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी तजर्बा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है जी उधर। अच्छा। वो कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर हैं उन्होंने भी उसको चेक किया है। अच्छा। वो तो है ही उधर, ज़्यादा लोग उधर ही हैं, तो वो मेरे साथ ही थे जब हमने उसका तजर्बा किया है, वो मेरे साथ ही थे। और जो PPDB वाले हैं अफसर वो भी उधर थे, बाद में वो भी साथ हो गए। तो उन्होंने वैसे तो सब ने चेक कर लिया, चलता है, अभी भी चल सकता है जब भी, क्योंकि हमने बंद इसलिए किया है उसको कि उधर कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है। तो अगर कोई भी अदारा चाहे, आज भी कोई सरकारी ओहदेदार या हुकूमती एहलकार जैसे कि वज़ीर आला साहब हैं या और सरकारी एहलकार है, वो मिनिस्टर हैं, वो जाके चेक कर सकते हैं। हम उनको चला के दिखा दें, वो कामयाब है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा। तो ये सारा कुछ अल्लाह की रहमत से हुआ है, हमारी कोई इसमें नहीं है। हमने तो अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने हमें मदद दे दी। तो सरकारी इदारों की इतनी मेहरबानी है कि उन्होंने लगाने दी है हमें, क्योंकि उनके रूल में ही नहीं है कि भाई उधर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा राम साहब, ऐसा है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में फंड्स की बड़ी कमी है और माशी लिहाज से हम जो हैं काफ़ी मुसीबतों का शिकार हैं, और इतनी बड़ी एलोकेशन फ़ंड की करनी जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप कोई ऐसा प्रपोज़ल या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं कि जो आप गवर्नमेंट से कहें कि वो एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या किसी और बैनुल-अक़वामी इदारे से कोई ये प्रपोज़ल आपका बना के दें और उनसे कहें कि जी हमारे यहाँ एक साहब ने एक ऐसी गैर मामूली एफ़र्ट की है, चीज़ बनाई है, तो उसके लिए हमें अगर वहाँ से फ़ंड जनरेट हो जाएं, वहाँ से आ जाएं, तो ये तजर्बा कामयाब हो सकता है। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? जी गवर्नमेंट चाहे तो फिर तो कोई मामला भी नहीं रुकता। अभी तक तो मुझे ये पता चला है कि गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी है उसमें ये नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि वो सोलर पे जोर दे रहे हैं। सोलर चलता है 8 घंटे अच्छा दिन में, या 10 घंटे चला लें आप। मेरे पास भी लगा हुआ है सोलर। अच्छा। तो 7-8 घंटे वो एफिशिएंसी अपनी दिखाता है। अच्छा। 24 घंटे नहीं दिखाता। अच्छा। तो उस पे भी 1 साल के बाद फिर कितना खर्चा करना पड़ता है वो मुझे पता है, क्योंकि उसकी बैटरियां चेंज करनी है, उसको हर माह जो बंदा है उसने चेक करने आना है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 वाट 10 वाट दे देगा वो, तो बेशुमार खर्चा उस पर भी आता है। और वो 2-4-5 साल के बाद, वो 10 साल के बाद ख़त्म भी हो जाता है। वो ये प्रायोरिटी नहीं है। हाँ गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है अच्छा कि प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं इजाज़त देते हैं, तो उसको भी मैंने चेक किया 2-2.5 साल में। दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ सर मैं। अच्छा। 2-3 साल से दरख्वास्तें बड़ी दी हैं, तो वो उसको चेक किया है। फिर जिन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में नहरों पे लगाने के लिए एप्लीकेशनें दी हुई हैं उनको मिला हूँ। अच्छा। कितने लोगों को, और वो 5-5 7-7 साल से, एक बंदे ने तो मुझे बताया है कि वो कहता है मेरी 85 साल उम्र हो गई है, मुझे 12 साल हो गए उनको एप्लीकेशन दिए हुए। उस वक्त मैं एनर्जेटिक था, ताकतवर था। मैंने कहा जी मैं इधर ना हाफसाबाद में यूनिट लगाता हूँ और मैं बिजली बना के ना तो अपना यूनिट लगा लेता हूँ बर्फ खाना। अब उसको अभी तक इजाजत नहीं मिली। अच्छा। पिछले 50-70 साल से किसी को इजाजत ही नहीं दी उन्होंने। अच्छा। इरिगेशन वालों ने कि भाई वो कहते अच्छा PPDB वाले करते हैं, कहते हैं ठीक है जी लगा लें आप, उसको भी 2 साल लगते हैं प्रोसेस को। मैंने एप्लीकेशन दी कि मैं एक यूनिट लगाना चाहता हूँ, तो मुझे 2 साल लगेंगे PPDB वालों के पास धक्के खाते हुए। उसके बाद फिर वो मूव करेंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट कि जी आपके पास अगर कोई नहर अवेलेबल है, कोई नहर पाकिस्तान में, पंजाब में 48 से 70 हज़ार किलोमीटर की नहरें हैं, तो वो कहने कि आपके पास कोई है, तो वो फिर उसके बाद फाइल रोक लेते हैं। रुकी हुई है उनकी। उन्होंने कहा जी हम अब तो वैसे ही, मैंने उससे बात की कि आप ऐसा करें कि एक यूनिट ऐसा बना के लगा ले जो मैंने बनाया है, तो आपकी तो 150 kW बिजली बन जाएगी। मेरी फ़ोन पे बात हुई उनसे, तो आप ऐसा करेंगे लगा ले तो आपके बर्फ़ खाने के लिए तो वो पूरी हो जाएगी। अच्छा।
तो उन्होंने कहा यार अब तो मेरी 85 साल उम्र हो गई है, अब मैं क्या करना, अभी तक तो मुझे इजाज़त ही नहीं वैसे मिली, वो इरिगेशन वालों ने मेरी फाइल अपने पास रखी हुई है। तो ये हाल है। तो हाँ, महकमा बना हुआ है, तनख्वाहें जा रही हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, हाँ, सारा कुछ एसी मिले हुए हैं, हाँ सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आगे क्या है, आउटपुट कुछ नहीं है। सब एक एप्लीकेशन उधर से फिर इधर से आगे। मैं वो तो खैर रेड टेपिज्म बहुत है। अगर मैं ये बताएं कि जो हमारे यहाँ खाले होते हैं जी, वो एक आदमी के पास करें अपना ट्यूबवेल है जी सर, उससे खाले से वो पानी दे रहा है अपनी जमीनों को, तो वो उस पर भी लग सकती है छोटी मोटी टर्बाइन ये ताकि वो अपनी ट्यूबवेल की जरूरत पूरी कर ले। हाँ सर, ये मैं गौर करें, ये नहर चल रही है जी। इसके साथ मैंने अलहदा से अपनी जेब से खाला ही बनाया है। अच्छा, ये खाला बना के छोटी लगाई है। अच्छा। अगर किसी ने 5 kW, 3 kW, 10 kW बनानी या 15 kW तो वो खाले पे बन सकती है, लेकिन खाने का पानी का फ्लो चाहिए थोड़ा सा। अच्छा। तो ज्यादा पानी चाहिए उसके अच्छा। लिए, तो लग सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा। यहाँ जैसे कि सीबीदार वो मछली डैम बनाया हुआ है, हाँ। सोलर पे उन्होंने अपने पंप लगाए हुए हैं। मेरे एक मिलने वाले हैं, मेरा भांजा है मेरा, उसने अपना वो आगे बनाया हुआ है, जो है मछली फार्म बनाया हुआ है, पीछे सोलर पे उसने पंप लगाए हुए, पानी भरता रहता है गर्मियों में। जब उसने अपने खेतों को लगाना होता है तो उतना वो 1 क्यूसेक 2 क्यूसेक खोल लेता है, उसको छोटा यूनिट 2 मेगा अपना KW का लग सकता है, उसका लग सकता है। हाँ, यानी वो सोलर से तो सस्ता पड़ेगा ना उसको। हाँ, वो तो अच्छा, वो तो मुफ्त बननी है ना, पानी तो निकलना ही निकलना है, पानी तो कहीं नहीं जाना निकलना। हाँ, जो ट्यूबवेल हैं, जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, गंदे पानी, हाँ ये गंदे नाले जितने हैं लाहौर में, बारिशों में पानी, आम दिनों में पानी उस पे चलता रहता है, इस पे लग सकती है, इस पे भी लग सकती है। हाँ, इस पे भी लग सकती है। जो गंदे पानी के ट्यूबवेल है वासा के, उनके आगे भी बन के छोटे यूनिट लग सकते हैं। जो एक्सपोज एक 20 kW की मोटर लगी हुई है बिजली की, वो बिजली से चल रही है, उसके आगे छोटा यूनिट लग जाए तो 5 से 7 kW तो वो भी दे सकता है। अच्छा, हाँ जी, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो ये तो तकरीबन ऐसे है कि लाहौर में जो वासा का बिल है वो भी आधा हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वासा का जो बिल है वो भी आधा। हाँ, जो खाले आपने कहा है छोटे गांव में बने हुए, वो नहरों से, बड़ी नहरों से निकल के पानी निकल रहा है, तो उन पे तो आसानी से लग सकती है, लेकिन वो छोटे यूनिट बनेंगे। हाँ, मैं ये जो बड़े यूनिट कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि हुकूमत लगाए। हाँ। हुकूमत अपनी तहवील में ले और खुद लगा के ना बिजली। वो मैंने पूछा है उनसे, महकमे वालों से, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई ला नहीं है, हमारे पास तो कानून ही नहीं बना हुआ कि अभी गवर्नमेंट खुद से बना के बेचे। तो मैंने कहा चलो ऐसे है, कोई कंपनी ऐसी क्रिएट कर ले कि जो बना के तो बेचे भी, और 200 यूनिट फ्री का वादा किया आपने, बार बार कहते रहे, कोई 300 यूनिट कहता रहा इलेक्शन से पहले, कोई 200 यूनिट कहता रहा, तो सारे अब बिगी बिल्ली की तरह जो बैठे हुए हैं। तो इन तरीकों पे अमल करके लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। अगर फ्री भी नहीं देनी तो सस्ती तो दे दें। अच्छा, पानी का फ्लो जो है वो कम पानी के फ्लो पे भी ये लग सकती है। हाँ जी, जितना जो बड़ा, अगर ज्यादा पानी है, एक्सपोज 200 क्यूसेक पानी वाली नहर है तो बड़ी यूनिट लग जाएगा। अगर 50 क्यूसेक वाला है तो उस पर छोटा लग जाएगा। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इसको तकरीबन 30 से 40 क्यूसेक पानी दरकार है। अच्छा, वो चल रही है। वो मैंने मेरे पास डेनमो जो मैंने खरीदी थी ना, वो 15 kW की थी। इसके ऊपर जब हमने चेक किया है, जो इंजीनियर्स मेरे पास थे, उन्होंने भी जब इसको अपना चेक किया है ना, तो उन्होंने भी राय दी है कि इसके ऊपर तो 50 kW की चल सकती है। लेकिन चूंकि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर था, इसलिए मैंने वो नहीं लगाई। 50 वैसे भी वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए की है। अच्छा, तो मैंने नहीं खरीदी कि जो मैंने पहले लगाई हुई है। चलो, मैंने तो एक आइडिया दिया है ना, आइडिया दिया कि ऐसे हो सकता है। तो वैसे तो इसके ऊपर जो 40 क्यूसेक पानी पे कम से कम 50 kW बिजली बन सकती है। अच्छा, ये बताएं, डैम जो है उसमें जो बिजली बनती है
वहाँ से वो पानी जो है बड़े फ्लो के साथ आगे आ रहा होता है। उन्होंने तो अपनी बिजली जो बनानी थी बना दी थी, उसके आगे ये लग सकती है टरबाइन जहाँ ज़्यादा फ्लो वहाँ से पैदा हो सकती है। सर मैं जहाँ वो नहरें जब बन जाती हैं ना, उसके ऊपर तो मैं कह रहा हूँ जो एक मैंने देखी है, नाम भूल गया हूँ, जो मंगला से निकलती है नहर जो आके दरिया में डलती है, उस पे कम से कम सूबा केपी की उसकी जरूरत मुकम्मल पूरी हो सकती है। अच्छा, उसी नहर पे, क्योंकि उस नहर की तो ऐसे ही ढलवान है ना। हमारी तो नहरें हैं पंजाब की स्मूथली चलती हैं, वो ऐसे आ रही, उस पे तो बेशुमार लग सकती हैं। हर 100 फुट के बाद लग सकती हैं। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, आप राना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। इन्होंने एक बड़ी गैर मामूली यानी ईजाद की है, एक ऐसी टरबाइन ईजाद की है जो बग़ैर किसी ख़र्चे के आपको बेशुमार बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।